आप सभी को गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, डेली डोज ऑफ 30 मिनट्स, ठीक है। तो इम्प्रूव इंग्लिश हम केवल प्रतिदिन 30 मिनट ही पढ़ेंगे और उसी से अपना इंग्लिश बेहतर बनाएंगे, ठीक है। हम भले ही कम पढ़ते हैं, लेकिन जितना पढ़ते हैं उसको बहुत बेहतर ढंग से सीखेंगे और समझेंगे, ठीक है। ये ना कि कल के लिए छोड़ देंगे कि कल पढ़ लेंगे और फिर नोट्स बना के रख देंगे, कल सोचेंगे कल पढ़ लेंगे, तो फिर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमेशा से ऐसे ही होते रहा है कि अगर आज के आज हम नहीं पढ़ते हैं तो कल हम नहीं पढ़ पाते हैं। फिर वो क्या होता है कि लिखते लिखते बहुत सारा पोथी बन जाता है, बहुत सारा हो जाता है, जिससे ना हम पढ़ पाते हैं और नहीं समझ पाते हैं। तो हम लोग को उतना ही पढ़ना है जितना कि डेली हम क्लियर कर ले, ठीक है। कल के लिए नहीं छोड़े। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ए एंड नाउन्स, द एंड नाउन्स, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसको समझने की कोशिश की थी। तो आज हम अगले पॉइंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। आज का हमारा पॉइंट्स है डिफरेंट मीनिंग ऑफ ए एन, ठीक है। ए एन का जो भिन्न भिन्न क्या अर्थ होता है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं, ठीक है। डिफरेंट मीनिंग ऑफ ए एन। डिफरेंट मीनिंग ऑफ ए एन, ठीक है। डिफरेंट मीनिंग ऑफ ए एन। ए एन इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, वन के, ठीक है। किसके अर्थ में? एक के अर्थ में। किसके? एक के अर्थ में। ए एन इक्विवेलेंट होता है वन के, ठीक है। किसके अर्थ में? एक के अर्थ में। जैसे कि एग्जांपल देखिए कि रहा कि वुमेन इज सिटिंग देयर, ठीक है। वुमेन इज सिटिंग देयर, एक औरत वहाँ बैठ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वुमेन के जगह पे आप लिख सकते हैं कि हाँ वन वुमेन, वन मैन, ठीक है। ए एन इक्विवेलेंट होता है वन के, किस अर्थ में? एक के अर्थ में, ठीक है। जिसे आप बोल सकते हैं कि ए वुमेन इज सिटिंग देयर, एक औरत वहाँ बैठ रही है। तो ए वुमेन के जगह पे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वन वुमेन, ठीक है, वन वुमेन इज सिटिंग देयर, एक औरत वहाँ बैठ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ए वुमेन भी होगा, वन वुमेन भी हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि रहे कि दिस इज अ बुक, ठीक है। दिस इज अ बुक या दिस इज वन बुक, ठीक है। यह एक किताब है। आप यहाँ पे ए का भी यूज कर सकते हैं, एक इक्विवेलेंट वन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दो नंबर में हो गया जैसे ए एन
इक्विवेलेंट होता है किसके, सम के, किसके अर्थ में, कोई के अर्थ में, किसके, कोई के अर्थ में। ए एन इक्विवेलेंट होता है सम के, किसके अर्थ में, कोई के अर्थ में। इक्विवेलेंट का मतलब है कि समतुल्य, ठीक है। आप ए एन के जगह पे सम का भी यूज कर सकते हैं, किसके अर्थ में, कोई के अर्थ में। जैसे देखिए कि रहा राम wants to मीट यू, ठीक है। राम wants to मीट यू, राम आपसे मिलना चाहता है। तो यहाँ पे जो राम होगा, ठीक है, ये राम जो होगा स्पीकर के लिए नॉन पर्सन होगा। किसके लिए, स्पीकर के लिए। जो ये बात बोलेगा कि राम आपसे मिलना चाहता है, ठीक है, वह राम को जानता होगा, ठीक है। स्पीकर के लिए क्या होगा, नॉन पर्सन होगा। बस समझ में गया। अगर रहा कि राम wants to meet you, राम आपसे मिलना चाहता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि राम आपसे मिलना चाहता है, तो इसका मतलब है कि ये मैं राम को जानता हूँ। मैं स्पीकर हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि राम आपसे मिलना चाहता है, तो मैं राम को जानता हूँ। स्पीकर के लिए राम क्या है, नॉन पर्सन है, ठीक है। लेकिन एक और एग्जांपल देखिए। अगर रहा कि अ या सम, ठीक है, राम wants to meet you, ठीक है। ए राम wants to meet you या सम राम wants to meet you। यहाँ पे जो राम होगा, ठीक है, बोलने वाले के लिए, स्पीकर के लिए अननोन पर्सन होगा। क्या होगा, अननोन पर्सन। ठीक है। अब देखिए जैसा रहा कि राम वांट्स टू मीट यू, राम आपसे मिलना चाहता है, ठीक है। तो स्पीकर के लिए राम क्या होगा, नॉन पर्सन। कहने का मतलब है कि जो बोल रहा है कि राम आपसे मिलना चाहता है, वो राम को जानता है कि राम कौन है। लेकिन इसमें देखिए ए राम वांट्स टू मीट यू या सम राम वांट्स टू मीट यू, ठीक है। इसमें जो है स्पीकर के लिए राम क्या है, अननोन पर्सन है। जो बोल रहा है कि राम आपसे मिलना चाहता है, ए राम वांट्स टू मीट यू या सम राम वांट्स टू मीट यू, कोई राम आपसे मिलना चाहता है, ठीक है। तो इसमें हुआ कि जो राम होगा स्पीकर के लिए अननोन पर्सन होगा। स्पीकर जो है राम को नहीं जानता है, भले ही ये आदमी अपना नाम क्या बताया, राम बताया है, ठीक है। इसमें जब इसके पहले ए और सम का यूज नहीं करेंगे तो ये स्पीकर के लिए नॉन पर्सन होगा। कौन, राम, ठीक है। जो बोल रहा है वो राम को जानता है, लेकिन अगर राम के पहले ए या सम का यूज कर देते हैं तो जो बोल रहा है कि राम आपसे मिलना चाहता है, वो राम को नहीं जानता है, ठीक है, बल्कि उस आदमी ने अपना नाम राम बता रहा है। बात समझ में आ रहा है। एक बार अच्छा समझिए कि ए राम वांट्स टू मीट यू, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि राम आपसे मिलना चाहता है, ठीक है। ए राम वांट्स टू मीट यू, कोई राम आपसे मिलना चाहता है, तो मैं राम को नहीं जानता हूँ, ठीक है। भले ही राम ने अपना, ये आदमी जो राम है ये अपना नाम राम बता रहा है, लेकिन मैं उसको जानता नहीं हूँ कि वो कौन है, ठीक है। लेकिन इसमें इसके पहले अगर ए या सम का यूज नहीं होता है तो इसका राम वांट्स टू मीट यू, राम आपसे मिलना चाहता है, तो इसमें मैं राम को जानता हूँ कि राम कौन है और आपसे मिलना चाहता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पीकर के लिए, बोलने वाले के लिए नॉन पर्सन कौन है, राम, ठीक है। बोलने वाले के लिए राम क्या है, ज्ञात आदमी है, ज्ञात आदमी है, ठीक है। यहाँ पे अगर रहा कि ए या सम, एक बार में दोनों यूज नहीं करना है, केवल एक ही करना है, या तो ए यूज कीजिए या सम यूज कीजिए। ए राम वांट्स टू मीट यू, कोई राम आपसे मिलना चाहता है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई राम आपसे मिलना चाहता है, तो मेरे लिए राम क्या है, अननोन पर्सन, मैं राम को नहीं जानता हूँ, भले ये आदमी अपना नाम राम बता रहा है, ठीक है। फिर अगर रहा कि सम राम वांट्स टू मीट यू, कोई राम आपसे मिलना चाहता है, तो इसमें भी मैं राम को नहीं जानता हूँ, भले ये आदमी अपना नाम राम बता रहा है, ठीक है। ये स्पीकर के लिए अननोन पर्सन है, ठीक है। बोलने वाले के लिए अज्ञात आदमी है, ठीक है। बात समझ में आ गई। एक बार में अगर नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार वीडियो को क्या बोलते हैं, बैक करके देखिए, ठीक है।
कहीं भी कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार जब हम देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, और जितना बार देखेंगे उतना बार हमको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। ये ना कि 1-2 बार देख लिए उसके बाद हो गया। अब जब तक समझ में नहीं आता है तब तक उसको देखते ही रहिए, इसलिए तो हम 30 मिनट ही पढ़ाते हैं, ठीक है, कि ज़्यादा नहीं हो, जो देखने में समझने में परेशानी हो कम ही हो, लेकिन उसको हम बार बार देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा है, ज़्यादा नोट्स बना लें या समझ में ना आए तो फिर क्या फ़ायदा है। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमको पढ़ लें अच्छे से और समझ लें, ठीक है। इससे आगे देखिए, सम कोई का अर्थ में होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। सम जो होता है कोई के अर्थ में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। यहाँ पे ए एन इक्विवेलेंट होगा सम के, ठीक है। जैसा कि आपने एग्जांपल देखा है कि अ राम वांट्स टू मीट यू, ठीक है। और राम वांट्स टू मीट यू, कोई राम आपसे जानना था चाहता है, ठीक है, मिलना चाहता है, सॉरी। ए राम वांट्स टू मीट यू, कोई राम आपसे मिलना चाहता है। यहाँ पे जो राम होगा बोलने वाले के लिए अननोन पर्सन होगा, क्यों, क्योंकि पहले इसके ए लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ए के स्थान पे हम सम भी लगा सकते हैं, क्या, सम, ठीक है। ए राम वांट्स टू मीट यू या सम राम वांट्स टू मीट यू। यहाँ पे जो स्पीकर होगा उसके लिए राम जो होगा अज्ञात आदमी होगा, ठीक है। स्पीकर जो होगा राम के बारे में नहीं जानता है कि राम कौन है, भले ये आदमी अपना नाम क्या राम बताया है, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे सम कोई के अर्थ में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है और ए एन के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। ए एन के समतुल्य होता है। ए एन के स्थान पे आप सम का भी यूज कर सकते हैं, किसके अर्थ में, कोई के अर्थ में, और वो क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अगर केवल रहता है कि राम वांट्स टू मीट यू तो इसका अर्थ है कि राम आपसे मिलना चाहता है, और जो स्पीकर है उसके लिए राम नॉन पर्सन है, वह राम को जानता है। लेकिन रहे कि ए राम या सम राम वांट्स टू मीट यू, कोई राम आपसे मिलना चाहता है, तो इसका मतलब है कि जो राम है स्पीकर के लिए क्या है, जो आदमी बोल रहा है उसके लिए अननोन पर्सन है, वह राम को नहीं जानता है, भले ही वो आदमी अपना नाम राम बता रहा है, ठीक है। देखिए अगला 2 नंबर में है, ठीक है, कि सम कुछ के अर्थ में क्या होता है, न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, न्यूमरल एडजेक्टिव। सम कुछ के अर्थ में क्या होता है, न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे ए एन नॉट इक्विवेलेंट होगा किसके, सम के, ठीक है। किसके अर्थ में, कुछ के अर्थ में। सम जब कुछ के अर्थ में होता है तो कौन सा एडजेक्टिव होता है, न्यूमरल एडजेक्टिव। जब ये न्यूमरल एडजेक्टिव होता है तो ए एन के इक्विवेलेंट नहीं होता है। कहने का मतलब है कि ए एन के स्थान पे आप सम को यूज नहीं कर सकते हैं। जैसा देखिए कि ये सम जो होता है, सम प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन
होता है, ठीक है। सम का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। यहीं जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है वहीं क्या होता है, न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, ठीक है। सम प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, जैसे कि एग्जांपल देखिए, सम बुक्स सम पेन etc। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्या बुक्स है, क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे भी पेन क्या है, पेन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इसके पहले सम का प्रयोग होगा, ठीक है, न कि ए का। इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ए एंड नॉट इक्विवेलेंट सम, किसके अर्थ में, कुछ के अर्थ में। जब ये कुछ के अर्थ में होता है तो क्या होता है, न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे भी देखिए पेन से जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले सम का प्रयोग होगा। बुक्स भी है, क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इसके लिए पहले भी सम का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि जो होता है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ए एन नॉट इक्विवेलेंट होगा सम, ठीक है, किसके अर्थ में, कुछ के अर्थ में। जब सम कुछ के अर्थ में हो तो न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, और ये एन के इक्विवेलेंट नहीं होता है। सम का यूज होता है किसके पहले, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, किसमें, न्यूमरल एडजेक्टिव में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सम बुक्स होगा, सम पेन्स होगा, ना कि अ पेन्स, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जैसा कि रहा, कुछ या थोड़ा। सम का अर्थ जब कुछ या थोड़ा हो तो ये होता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, मात्रावाचक विशेषण। क्या, मात्रावाचक विशेषण। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है किस अर्थ में, कुछ या थोड़ा के अर्थ में। सम जब कुछ या थोड़ा के अर्थ में हो तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इसमें भी सम जो होता है ए एन के इक्विवेलेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है ये क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। इसे केवल मापा या तौला जाता है, इसे गिना नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ पे ए एन नॉट इक्विवेलेंट सम होगा, ठीक है। ये सम का इस प्रयोग सम प्लस नाउन, लेकिन कौन नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले तो ए एन का प्रयोग होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो होगा ए एन नॉट इक्विवेलेंट सम होगा, किस में, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में। किस अर्थ में, कुछ या थोड़ा के अर्थ में। सम का यू अर्थ जब कुछ या थोड़ा हो तो वह क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है, और वह ए एन का इक्विवेलेंट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो सम का यूज होता है यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, जबकि ए एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल, ठीक है, कि सम मिल्क हो गया, वाटर हो गया, राइस हो गया, ठीक है। इस सब के पहले सम का प्रयोग हो सकता है, लेकिन इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो मिल्क है क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। राइस भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। सम मिल्क, सम वाटर, सम राइस, ठीक है, ठीक है। इसमें से किसी के पहले भी सम का प्रयोग हो सकता है, जैसे सम मिल्क हो गया, सम वाटर हो गया, सम राइस हो गया, ठीक है।
लेकिन इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मिल्क, वाटर, राइस ये है जो क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, और हम लोगों ने पढ़ा है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे ए एन नॉट इक्विवेलेंट सम होता है। किसमें? जब सम का अर्थ कुछ या थोड़ा हो, ठीक है, और वो क्या होता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में सम प्लस अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले यहाँ पे सम का प्रयोग होता है, इसीलिए सम जो है ए एन का इक्विवेलेंट नहीं होता है। किस अर्थ में? कुछ या थोड़ा के अर्थ में, ठीक है। तो आपने एग्जाम्पल से देख लिया कि सम मिल्क, सम वाटर, सम राइस हो सकता है, लेकिन मिल्क, वाटर, राइस के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि जो मिल्क, वाटर, राइस है क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। कहीं कोई कन्फ्यूज़ नहीं करना है, ठीक है। एक बार में अगर नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार इसको देखेंगे, उसके बाद समझ में आ ही जाना है, एकदम आएगा समझ में अगर हम ईमानदारी से देखते हैं, ठीक है, ध्यान से इसको पढ़ते हैं तो, ठीक है। इसलिए परेशान नहीं होना है, बस केवल पढ़ना है, हमारे बस में है केवल पढ़ना, ठीक है। हम देखिए इसे रहा कि कार्य, ठीक है, कार्य हिंदी में, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। कार्य का प्लूरल भी होता है, कार्यों, ठीक है, जो क्या होता है प्लूरल, क्या होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, किसमें? हिंदी में, ठीक है। लेकिन जब इसका इंग्लिश हम लिखेंगे वर्क, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। कौन होता है? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। नाउन होता है लेकिन कौन? अनकाउंटेबल नाउन। क्या? अनकाउंटेबल नाउन। कार्य हिंदी में, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, कार्य हिंदी में काउंटेबल होता है, लेकिन वहीं कार्य का स्पेलिंग, ठीक है, इंग्लिश वर्क, इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। आप कभी भी इसको काउंटेबल नाउन नहीं बोलिएगा, ये इसका कभी भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है। कौन? वर्क, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल देखिए कि आई हैव, ठीक है, एन इम्पोर्टेंट वर्क टुडे, ठीक है। आज मुझे बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण कार्य है, मुझे बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें वर्क के पहले एन का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे वर्क है क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। कौन नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन का तो प्रयोग होता नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो सम का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग? सम का प्रयोग कर सकते हैं। आई हैव इम्पोर्टेंट वर्क टुडे ऐसे बोल सकते हैं, या आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क टुडे, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। एग्जाम में ऐसे ही देता है कि ऐसे ही पूछ देगा कि आई हैव एन इम्पोर्टेंट वर्क टुडे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एन का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क है अनकाउंटेबल नाउन है। तो हम जब मुझे मालूम होगा कि हाँ वर्क के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि वर्क अनकाउंटेबल नाउन होता है, तभी तो इसको हम सुधार पाएंगे या उसको सही कर पाएंगे, अन्यथा तो फिर हम वहीं कर देते हैं, ठीक है। जानकारी के अभाव में जो रहता है बस सही कर देते हैं। यहाँ पे दिख ही रहा है कि एन इम्पोर्टेंट वर्क हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे वर्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले एन का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग कर सकते हैं आप? सम का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आई हैव, ठीक है, इम्पोर्टेंट वर्क ठीक है। आज मुझे महत्वपूर्ण कार्य है। आई हैव
इम्पोर्टेंट वर्क टुडे, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क, आज मुझे कुछ महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वर्क के पहले ए एन का यूज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि लिख सकते हैं कि आई हैव इम्पोर्टेंट वर्क टुडे, आज मुझे कुछ आज मुझे महत्वपूर्ण कार्य है, या आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क टुडे, आज मुझे कुछ महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, इसके पहले ए नहीं हो सकता है। ठीक है, ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, बस समझ में आ गया कि कार्य यहाँ पे हिंदी में क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, और कार्य का प्लूरल भी होता है, कार्यों जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। लेकिन जब कार्य का इंग्लिश बनाते हैं वर्क, ठीक है, तो वर्क जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है। कौन सा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। जब ये अनकाउंटेबल नाउन होगा तो इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं हो सकता है, इसके पहले हम सम का प्रयोग कर सकते हैं, ना कि ए एन का। तो आई हैव एन इम्पोर्टेंट वर्क टुडे में एन का यूज, इम्पोर्टेंट वर्क के पहले एन का यूज नहीं होगा, क्योंकि वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप इसके पहले सम का यूज कर सकते हैं, जैसे आई हैव इम्पोर्टेंट वर्क टुडे ऐसे रहने दीजिए, या आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क टुडे, आज मुझे महत्वपूर्ण कार्य है, या आज मुझे कुछ महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पे वर्क के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो वर्क होता है क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। किसमें? इंग्लिश में। लेकिन हिंदी में कार्य होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे वो सिंगुलर प्लूरल होता है, काउंटेबल नाउन होता है, लेकिन इंग्लिश में अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, जैसा रहा कि इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, सूचना जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। वहीं सूचनाएं होगी प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या? प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन जब इसका इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है, इंग्लिश इसका लिखेंगे इंफॉर्मेशन, क्या? इंफॉर्मेशन, तो ये जो नाउन होगा अनकाउंटेबल होगा। कौन सा नाउन होगा? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, नाउन होगा लेकिन कौन? अनकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में ये अनकाउंटेबल हो जाता है, हिंदी में काउंटेबल होता है। ठीक है, सूचना काउंटेबल हो जाएगा हिंदी में, लेकिन उसका जब इंग्लिश लिखेंगे इंफॉर्मेशन, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल, ही गिव मी, उसने मुझे दिया, एंड he gave me an he gave me a good information। क्या? he gave me a good information, उसने मुझे एक अच्छी सूचनाएं दी। तो इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, गुड इन्फॉर्मेशन के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इन्फॉर्मेशन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले तो ए एन का प्रयोग होता नहीं है, तो इसके पहले आप चाहे तो सम का यूज कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि ही गेव मी सम गुड इन्फॉर्मेशन, उसने मुझे कुछ अच्छे सूचनाएं दिए, उसने मुझे कुछ अच्छे सूचनाएं दिए। ठीक है, यहाँ पे ए का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इंफॉर्मेशन जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं
कि ही गेव मी गुड इंफॉर्मेशन, या आप इसे लिख सकते हैं कि ही गेव मी सम गुड इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सूचना जो है हिंदी में काउंटेबल होता है और सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन सूचना का जब इंग्लिश होता है इन्फॉर्मेशन, वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल। इसलिए ही गेव मी अ गुड इन्फॉर्मेशन में अ गुड इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। गुड इन्फॉर्मेशन के पहले ए एन का यूज नहीं होगा, ए का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है अनकाउंटेबल नाउन है। अगर यहाँ पे आप यूज करना चाहते हैं तो सम यूज कर सकते हैं। कौन? सम को आप यूज कर सकते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं कि ही गेव मी सम गुड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो भी इससे हो सकता है उसको लिख दिए कि ही गेव मी गुड इन्फॉर्मेशन या ही गेव मी सम गुड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसने मुझे कुछ अच्छे सूचनाएं दी। ठीक है, या उसने मुझे अच्छे सूचनाएं दी। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार में अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को फिर रिमाइंड करेंगे, फिर उसको देखेंगे। ठीक है, फिर समझने की कोशिश करेंगे। इना कि एक बार देख लिए, नहीं समझ में आया तो बस छोड़ दिए, नहीं। जिसको आप छोड़ दीजिएगा वो आपको हमेशा छोड़ देगा। ठीक है, आप जिससे भागिएगा हमेशा पीछे रहेगा आपके। ऐसे नहीं करना है। ठीक है, नहीं समझ में आता है एक बार में, 2 बार में पढ़ेंगे, 3 बार में पढ़ेंगे, इसलिए तो हम कम पढ़ाते हैं कि क्या बोलते हैं कि उसको बढ़िया से आप पढ़ लें, बढ़िया से समझ लें। ठीक है, केवल नोट्स बनाने से थोड़ी होता है। नोट्स बना देने से अगर हो जाता तो सबको याद, सबका इंग्लिश ठीक रहता। ठीक है, नोट्स बनाने से नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पे आ गया कि समाचार। समाचार, ठीक है, हिंदी में क्या होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, इसका समाचारों भी होता है, इसका प्लूरल भी होता है। यहाँ पे ये नाउन जो हो गया, क्या हो गया? प्लूरल हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन जब इसका इंग्लिश लिखते हैं न्यूज़, ठीक है, तो यहाँ पे ये नाउन जो होता है अनकाउंटेबल होता है। कौन? अनकाउंटेबल होता है। समाचार हिंदी में काउंटेबल होता है, लेकिन इंग्लिश में न्यूज़ अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, समाचार हिंदी में समाचार या समाचारों हो सकता है, उसका प्लूरल बन सकता है, लेकिन इंग्लिश में न्यूज़ का प्लूरल नहीं बनता है। क्योंकि ये जो न्यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। जैसा कि एग्जांपल्स देखिए कि आप अ गुड न्यूज़, अ बैड न्यूज़ में, यहाँ पे अ गुड न्यूज़ में ए का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे न्यूज़ है क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, यहाँ पे अगर करना चाहते हैं आप तो सम का यूज कर सकते हैं। किसका? सम का। सम गुड न्यूज़ बोल सकते हैं। यहाँ पे भी ये बैड न्यूज़ में, ये बैड न्यूज़ के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है। न्यूज़ क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, इसके स्थान पे आप, इसके जगह पे आप सम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि गुड न्यूज़, या गुड न्यूज़ बोलिए, या इसको इसमें आप जोड़ना चाहते हैं तो सम जोड़ दीजिए। सम गुड न्यूज़, कुछ अच्छी खबरें या अच्छी खबरें, लेकिन इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे है कि बैड न्यूज़, तो आप इसको बोल सकते हैं कि सीधे सिंपल सा बैड न्यूज़, या सम
बैड न्यूज़, ठीक है। बात समझ में आ गया। समाचार जो होता है क्या, इंग्लिश हिंदी में सिंगुलर काउंटेबल होता है, इसका सिंगुलर प्लूरल बनाया जा सकता है, लेकिन समाचार का इंग्लिश न्यूज़ जो होता है इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। तो इसलिए हम ये गुड न्यूज़ के पहले ए का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो न्यूज़ है अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो सम का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि गुड न्यूज़, ठीक है, या सम गुड न्यूज़, ठीक है। यहाँ पे देखिए अ बैड न्यूज़, ठीक है। अ बैड न्यूज़ में अ का प्रयोग ए का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो न्यूज़ है अनकाउंटेबल नाउन है, और हम लोग जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो आप ए के जगह पे अगर आप चाहें तो सम लिख सकते हैं, ठीक है। बैड न्यूज़ आप बोलिए या सम बैड न्यूज़ बोलिए, ठीक है। बुरी खबरें या सम कुछ बुरी खबरें, ठीक है। इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले। इसलिए यहाँ पे न्यूज़ जो होगा अनकाउंटेबल नाउन होता है और इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। अगर आप करना चाहते हैं तो सम का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में फिर हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम फिर कहेंगे कि हम 30 मिनट इसलिए पढ़ाते हैं कि हम जितना पढ़ाते हैं उतना ही हम लोग को क्लियर कर लेना है, ठीक है। उसको कल के लिए नहीं छोड़ना है। उसको बहुत अच्छा से नोट्स बनाइए, 3 से 4 बार पढ़िए, बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कम रहता है, उसको 3 से 4 बार आप चाहेंगे तो 1 घंटा में पढ़ सकते हैं, ठीक है, या 2 घंटा लगता है, लेकिन अगर समझ में आ जाता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप उसको नोट्स बना के कल के लिए नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो कल फिर दूसरा आ जाएगा, फिर उसको भी नोट्स बना के कल के लिए छोड़ दीजिएगा। ऐसे करते करते क्या होता है कि बहुत सारा हो जाता है, तो फिर उसको हम पढ़ नहीं पाते हैं। जब पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे कहाँ से। इसलिए हम 30 मिनट ही पढ़ते हैं, ठीक है, कि उसको हम डेली के डेली क्लियर कर, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना पढ़ें उसको डेली के डेली क्लियर कर ले, कल के लिए नहीं छोड़े, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे हमें भी लाभ हो और आपके दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है, कि उन्हें भी अगर कोई इंग्लिश में परेशानी हो तो यहाँ से ठीक हो जाए। बस आप इस प्लेटफॉर्म पे बने रहिए, आपको इंग्लिश में कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। जैसा ही ये चैप्टर ख़त्म होगा, ये टॉपिक्स ख़त्म होगा, इसके बाद इससे रिलेटेड एक्सरसाइज से जो भी क्वेश्चन 150 होगा उसको करवाएंगे। फिर एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है इस टॉपिक से, आर्टिकल से, उसे करवाएंगे और बहुत बेहतर ढंग से उसको समझेंगे, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।